हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है। एक ओवरव्यू करते हैं लास्ट लेक्चर का। हमने बात की थी कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं, लाइक हार्ड डिस्क, रैम, कैशे और रजिस्टर्स। ये चारों डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इन मेमोरीज़ को इस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो हाई हो। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सीपीयू की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने कहा था कि रैम जो कि आपके कंप्यूटर का वर्किंग एरिया होता है, उसके अंदर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स होने चाहिए। जितने ज़्यादा प्रोग्राम्स रैम के अंदर मौजूद होंगे, इट मीन्स आपकी जो मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री है वो इतनी हाई होगी। लेट्स सपोज मैं रैम के अंदर 3 प्रोग्राम्स लोड कर लेता हूँ। इट मीन्स आपके सीपीयू के पास परफॉर्म करने के लिए 3 प्रोग्राम्स मौजूद हैं। अगर सीपीयू सबसे पहले इस प्रोग्राम 1 को एग्जीक्यूट करता है, तो हो सकता है कुछ देर बाद ये प्रोग्राम 1 है ये कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए चला जाए, तो अब सीपीयू के पास कोई और टास्क परफॉर्म करने के लिए मौजूद होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास P2 मौजूद है, यानी कि P2 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर P2 एंड हो जाता है तो सीपीयू के पास प्रोग्राम 3 मौजूद होगा। यानी कि हमने सीपीयू को हमेशा बिजी रखना है, इसे आइडियल स्टेट में नहीं जाने देना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन, कि मेमोरी को इस तरह से मैनेज किया जाए कि जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम हो। इन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है कंटिग्यूस मेमोरी और सेकंड है नॉन कंटिग्यूस मेमोरी। सबसे पहले बात करते हैं कंटिग्यूस मेमोरी के बारे में। द अर्लीस्ट कंप्यूटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड कंटिग्यूस स्टोरेज एलोकेशन इन विच ईच प्रोग्राम ऑक्यूपाइड अ सिंगल कंटिग्यूस मेमोरी ब्लॉक। कि ये टेक्निक जो पुराने कंप्यूटर सिस्टम है उनमें इंप्लीमेंट की जाती थी, और इसमें हम हर प्रोग्राम को एक ही ब्लॉक के अंदर स्टोर करते थे। डायग्राम की मदद से समझते हैं इसको। लेट्स सपोज ये आपके पास रैम है और आपके पास एक प्रोग्राम है P1। अब P1 को हमने लोड करना है रैम के अंदर। जब हम इसको P1 को रैम के अंदर लोड करेंगे तो हमने इसको एक ही जगह पर सारे के सारे प्रोग्राम को स्टोर करना है, लाइक कुछ इस तरह से। इस तरह से अगर आपके पास एक और प्रोग्राम P2 आता है तो इस सीक्वेंस में हम P2 को P1 के नीचे स्टोर करवा देंगे। इसके बाद अगर P3 आएगा तो हम P1 और P2 के नीचे P3 को स्टोर करवा देंगे। यानी कि हम एक सीक्वेंस के साथ अपने प्रोग्राम को स्टोर करवाएंगे। हम डिफरेंट लोकेशन पे प्रोग्राम को स्टोर नहीं करवा सकते इस टेक्निक के अंदर। ये है हमारे पास कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन। सेकंड टाइप है नॉन कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन। इसको देखें। इन दिस मेथड अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्लॉक्स। इस मेथड के अंदर हम प्रोग्राम को मुख्तलिफ ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं डेट मे बी प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी, जो हम मेन मेमोरी के डिफरेंट पार्ट्स में रख सकते हैं। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये रैम है। अब इसके अंदर हमने रैम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, और सपोज करते हैं ये आपका प्रोसेस है जिसको आपने रैम के अंदर लोड करना है। अब हम करेंगे क्या, इस प्रोसेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज मैंने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, P1, P2, P3। अब इन पार्ट्स को हमने रैम के अंदर लोड करना है। तो कंटिग्यूस में हमने क्या किया था कि पूरे प्रोग्राम को एक ही जगह पर रखा था हमने। यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर अपने प्रोसेस का एक ब्लॉक फॉर एग्जांपल हम रख देते हैं ये फर्स्ट वाले लोकेशन पे। P2 को हम लेट्स सपोज ये लास्ट वाले ब्लॉक में रख देते हैं, और P3 को हम इस सेंटर वाले ब्लॉक में रख देते हैं। अभी हमारे पास प्रोसेस एक ही था, लेकिन हमने उसके पार्ट्स करके उसको रैम के अंदर डिफरेंट लोकेशन पर स्टोर किया है। इसको आप कहते हैं नॉन कंटिग्यूस एलोकेशन। और ये आपके पास सेकेंड टेक्निक होती है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। तो दोनों में डिफरेंट सिंपल सा है कि कंटिग्यूस के अंदर हम सीक्वेंस में स्टोर करते हैं, और नॉन कंटिग्यूस में हम मल्टीपल लोकेशन या डिफरेंट लोकेशंस पर आप प्रोसेस को स्टोर करवा सकते हैं। इन टेक्निक्स को आगे मजीद सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। कंटिग्यूस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है फिक्स पार्टीशनिंग और दूसरी है वेरिएबल पार्टीशनिंग। इस तरह से नॉन कंटिग्यूस को हमने पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेशन और सेगमेंटेड पेजिंग, ये 5 कैटेगरीज में नॉन कंटिग्यूस को डिवाइड किया गया है। ये टेक्निक्स क्या हैं, इनको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इनमें से बेहतर कौन सी है,
ये सारी टेक्निक्स हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक था कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करता है मेमोरी को मैनेज करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।